desuttering or formwork removal time as per IS code 456। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। When formwork or shuttering can be removed, यानी हम फार्मर के शटरिंग को कब रिमूव कर सकते हैं, कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और प्रैक्टिकली साइट पे भी। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका आंसर ये है कि अनलेस कंक्रीट अटेन्स स्ट्रेंथ कितनी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 times द स्ट्रेस टू बी सब्जेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, यानी कितनी कब खोल सकते हैं। एक आपका कॉमन जवाब होना चाहिए, सिंपल जवाब होना चाहिए कि यदि कंक्रीट 2 या 2 गुने से ज्यादा यदि स्ट्रेंथ ले लेती है, अचीव कर लेती है, किससे 2 गुने से, जितना टाइम ऑफ रिमूवल के टाइम पे जितना उसमें स्ट्रेस आना है उससे दुगनी यदि उसकी स्ट्रेंथ आ गई तो समझ लो आप डिसटरिंग या स्टेपिंग ऑफ द फार्मर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टेपिंग टाइमिंग्स एज पर कोड क्या क्या दिए गए हैं। देखिए जो कंडीशंस हैं वो किन कंडीशंस के लिए स्टेपिंग टाइमिंग्स हैं ये पहले आप नोट कर लीजिए। ये स्टेपिंग टाइमिंग्स हर कंडीशन के लिए या हर तरह के सीमेंट के लिए नहीं है, ना ही हर टेम्परेचर के लिए है। एम्बिएंट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 15 डिग्री या उससे ज्यादा हो तब जो हम टाइम बता रहे हैं स्टेपिंग टाइम या डिसटरिंग टाइम तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ठंडा यदि मौसम होगा तो आपको डिसटरिंग टाइम डिले करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सीमेंट हमने कौन सा यूज किया है, ओपीसी, पीपीसी या दूसरे किसी भी तरह के यदि सीमेंट आपने अलग इस्तेमाल किए हैं तो ये टाइमिंग्स एप्लीकेबल नहीं है। फिर है क्योरिंग सफिशिएंट क्योरिंग हुई है, यदि आपने क्योरिंग प्रॉपर नहीं की तो डिसटरिंग टाइम या स्टेपिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एक चीज और आपको नोट करनी है कि मॉडिफाइड टाइम फॉर अदर सीमेंट यूज एंड लोअर टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है या ओपीसी के अलावा आपने दूसरा कोई सीमेंट इस्तेमाल किया है तो आपको ये टाइम मॉडिफाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए टाइप ऑफ फार्मवर्क और मिनिमम पीरियड, एक हम ये टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि किस टाइप ऑफ फार्मवर्क के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ डिसटरिंग या स्टेपिंग टाइम क्या है। सबसे पहले वर्टिकल फार्मवर्क टू कॉलम्स, बीम्स, वॉल्स एंड बीम्स, यानी जो वर्टिकल वॉल्स साइड्स होती हैं उसकी, चाहे उसकी कॉलम की हो, वॉल की हो, बीम की हो, ये सभी में 16 से 24 घंटे के अंदर आप जो है ना इसको हटा सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल साइड्स में नॉर्मली इस तरह का कोई लोड नहीं आता है। फिर सॉफिट यानी उसके नीचे का तल्ला, सॉफिट फार्मवर्क टू स्लैब। अब ये स्लैब के लिए जो टाइम दिया गया है प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड, यानी उसके नीचे जो बल्ली या प्रॉप्स होते हैं उनको आपको तुरंत ये रिफिक्स करना है। सॉफिट तो हटाना है लेकिन बल्ली प्रॉप्स फिर से रिफिक्स करना है इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फार्मवर्क। तो इसको हम कितने दिन में हटा सकते हैं स्लैब के लिए, 3 दिन के अंदर, यदि आपने ये उसके प्रॉप्स को या जो वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं उनको आपने जैसे ही निकाला और उसकी प्लेट्स निकाल दी और प्रॉप्स इमीडिएटली लगा दिए। स्लैब के बाद देखते हैं कि सॉफिट फार्मवर्क टू बीम्स, जो उसके तल्ले होते हैं, ये सॉफिट फार्मवर्क टू बीम्स कितने दिन में निकाल सकते हैं। इसमें भी प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फार्मवर्क। तो बीम्स को हम निकाल सकते हैं 7 दिन बाद, यानी बीम्स का डिसटरिंग कर सकते हैं 7 दिन के बाद। लेकिन हमें क्या करना, प्रॉप्स या वर्टिकल जो बल्ली होती है या प्रॉप्स होते हैं उनको इमीडिएटली रिफिक्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉप्स टू स्लैब।
अभी हमने जो स्लैब्स की प्लेट्स निकाली थी लेकिन प्राप्स लगा दिए थे। अब जो प्राप्स लगाए थे 3 दिन तक, 3 दिन के बाद वो हम कितने दिन में निकालेंगे? यदि स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर है, स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर या उससे कम है तो 7 दिन में हम निकालेंगे प्राप्स स्लैब के। और यदि स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर या उससे ज्यादा है तो क्या होगा? 14 दिन या उसके बाद ही आप ये प्राप्स निकाल पाएंगे स्लैब के। ये स्लैब की बात हो रही है। इसी तरह से हम बीम्स की बात करते हैं कि प्राप्स टू बीम्स एंड आर्चेस, बीम और आर्चेस के प्राप्स यदि स्पैन उसके 6 मीटर या उससे कम हो तो 14 दिन, और 6 मीटर से ज्यादा हो गए, ओवर 6 मीटर, तो 21 दिन के बाद ही आप ये प्राप्स टू बीम्स एंड आर्चेस निकाल सकते हैं। यानी स्लैब में आपको 7 दिन और 14 दिन है। 4.5 मीटर तक 7 दिन और 4.5 मीटर से ज्यादा स्पैन है तो 14 दिन। बीम में 6 मीटर तक 14 दिन, यानी 14 दिन तक तो आपको मिनिमम रखना ही रखना है, चाहे 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, कितना भी हो। उसके बाद आप हटा सकते हैं, 6 मीटर से ज्यादा है तो 21 दिन के बाद। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ प्राप्स लेफ्ट अंडर देयर साइजेस एंड डिस्पोजिशन, यानी उसके कितने नंबर ऑफ प्राप्स छोड़ना है, उनकी साइजेस क्या होंगी, और डिस्पोजिशन यानी कहां कहां वो लगेंगे, सेल बी सच एज टू बी एबल टू सेफली कैरी द फुल डेड लोड, यानी इतने प्राप्स लगाने हैं आपको और इस तरह की उसकी साइजेस सफिशिएंट होना चाहिए कि वो फुल डेड लोड ऑफ द स्लैब ले लें। बीम या आर्चेस हो तो उनका भी लोड ले लें, और लाइव लोड लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग क्योरिंग, यानी जब हम क्योरिंग करते हैं या फर्दर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो भी आपका लाइव लोड और आने वाला है, तो यानी फुल डेड लोड ऑफ स्लैब, उसके साथ में जो भी लाइव लोड आने वाला है उसका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसका भी लोड वो ले सकें। इस तरह के प्राप्स की आपको डिजाइन करनी है जो आपको लगाना है। थैंक यू वेरी मच।